नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, क्या आप कभी सोचे हैं जब एक पासे को खोला जाता है तो कौन सा फेस किस दिशा की ओर आते हैं। चलिए आज ओपन डाइस को इतनी आसानी से हम लोग समझते हैं कि अगली बार सवाल देखते ही जवाब निकल जाए। इससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर कलर चूज कर लेते हैं। हाँ, ए जो है ध्यान से कि ए डाइस को खोल दिए तो डाइस के 6 फलक होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर डाइस को इस डिजाइन में भी खोल सकते हैं तो ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, एल। इसका मतलब ए और एल एक साथ नहीं दिखेगा। बी का विपरीत क्या हो जाएगा, अपोजिट वाई हो जाएगा। बी का अपोजिट वाई एक साथ नहीं दिखेगा। और एन का अपोजिट एक्स हो जाएगा। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा, उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को रेखा को अनुदिशा दिशा में मोड़कर नहीं बनाए जा सकती। ये वाला पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, नहीं बनाए जा सकते। तो सबसे पहले हम लोग एन देखें तो एन में क्या है, एक्स नहीं आना चाहिए। ढूंढिए यहाँ पर एक्स दिख रहा है क्या, नहीं है, मतलब ठीक है एन वाला। बी है तो बी में वाई नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर वाई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब बी भी ठीक है। ए में एल नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ एल भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला डाइस बनेगा, लेकिन आंसर नहीं है। ये आंसर बोल रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, दूसरा हम लोग देखते हैं, एक्स है लेकिन एन नहीं आना चाहिए तो नहीं है। ए है तो एल नहीं आना चाहिए, नहीं है। वाई है तो बी नहीं आना चाहिए, तो मतलब ये वाला भी डाइस बन जाएगा। सी वाला देखते हैं, एक्स है तो एन नहीं आना चाहिए, तो एन तो है नहीं। एल है तो ए नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ए और एल ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही दिशा में दिख रहा है, इसलिए ये वाला डाइस नहीं बना सकता हम। इस डायग्राम से ये वाला डाइस नहीं बनेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए एम का अपोजिट होता है, तो ये डायग्राम इस हिसाब से भी हम लोग क्या डाइस को खोल सकते हैं। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, मोड़ कर बनाया जा सकता है। अब मोड़ कर बनाया जा सकता है, इसका मतलब एम और ओ एक साथ नहीं दिखेगा, पी और आर एक साथ नहीं दिखेगा, एन और क्यू एक साथ नहीं दिखेगा। तो पहले आते हैं एन जो है, एन में क्यू नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यू दिख रहा है, तो ये डाइस नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट आते बी में, ऑप्शन बी में एम है तो आपको ओ नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए ओ आ गया, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तीसरा एन है तो एन है तो क्यू नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यू आ रहा, तो ये वाला भी डाइस नहीं बनेगा। देखिए पी है तो आर नहीं आना चाहिए, पी है लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला सही है। एन है तो आपको क्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ कहीं पर भी क्यू नहीं थी, भी सही है। ओ है तो एम नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी एम नहीं है, तो मतलब डाइस डी क्या है, आपका सही आंसर है, डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, इसको हम इस पैटर्न में भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न में अगर खोलते हैं इसको तो ध्यान से देखिए, इसको वाइट ले लेते। 5 का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 होगा। 5 का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, जैसे 5 का विपरीत में 4, दोनों एक साथ नहीं दिखेगा। ये हम स्क्वायर लेते हैं और ये क्या, सर्किल है। स्क्वायर का अपोजिट में क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। और ये वाला हम ब्लैक लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट कर दिए, तो ब्लैक जो है इसका अपोजिट में क्या है, 2। ये आपका ऑपोजिट है, एक साथ नहीं दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा, रेखाओं के अनुदिशा दिशा में मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता बोल रहे, तो अगर 4 है तो 5 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 है तो 5 नहीं है, मतलब ये बनेगा। ठीक है, मतलब बनेगा, पहला ऑप्शन से लग रहा है कि बनने का चांस है। अब देखिए सर्किल है तो आपका स्क्वायर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर आ गया, तो अनुदिशा में नहीं बनाया जा सकता। ये वाला देखिए, ये वाला स्क्वायर लिया है शायद क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर नहीं किया है तो स्क्वायर ही होगा शायद। तो यहाँ पर गोला है और स्क्वायर एक साथ आ रहा है, गोला स्क्वायर क्या है, एक साथ आ रहा है, तो ये वाला क्या नहीं बनाया जा सकता। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 4 है तो 5 नहीं आना चाहिए, 4 है तो देखिए 5 नहीं है। ठीक है, ये आपका ब्लैक है तो क्या है, ब्लैक है तो 2 नहीं आना चाहिए, सही है। स्क्वायर है तो गोला नहीं आना चाहिए, तो देखिए ये वाला नहीं बनेगा
और ये वाला बन जाएगा, जो जो बनेगा राइट करेंगे, जो जो नहीं बनेगा क्रॉस कर देंगे। 5 है तो 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपका ब्लैक है तो 2 नहीं आना चाहिए, वो भी ठीक है। आपका स्क्वायर है तो आपका सर्किल नहीं आना चाहिए, वो भी ये भी बनेगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला 5 है तो 4 नहीं आना चाहिए, 4 तो नहीं सही है। स्क्वायर है तो सर्किल नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सर्किल है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, आंसर बोल के नहीं बनाया जा सकता। यहाँ देखिए 2 ऑप्शन टेली हो गया, ए और बी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा डाउट है, मतलब इसका डायग्राम थोड़ा सा गलत लिया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ठीक है। तो बस आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में एक डाइस को शायद गलत लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो सकते हैं। ये इस तरह से ऑप्शन रहेगा आपका, ए में क्या रहेगा, ऑप्शन ए और क्या डी, ठीक है। इस तरह से रहेगा एक में रहेगा ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन 2 में बी और डी, इस तरह से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन वाला कट गया मेरा, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब डायग्राम को हम इस तरह से भी खोल सकते हैं, ध्यान से देखिए। ए है, ए का विपरीत में क्या है, 3, ए का विपरीत में 3, मतलब 1 है तो 3 आपसे नहीं दिखेगा। ये 5 है तो 4 नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 5 है तो क्या नहीं दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा। 6 है तो क्या नहीं दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा। 6 का अपोजिट क्या होता है, 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बोला संख्या 1 के विपरीत में कौन सा संख्या होगी। तो 1 का विपरीत में कौन सा हो रहा है, 3 हो रहा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम डाइस को इस पैटर्न में भी खोल सकते हैं। तो आर का विपरीत कौन सा हो जाएगा, बी, जी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू, और यू का विपरीत कौन सा हो जाएगा, वाई। बोल रहा है डब्ल्यू अक्षर के विपरीत में कौन सा होगा। तो डब्ल्यू का अक्षर के विपरीत में कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी, जी आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम इस पैटर्न में भी खोल सकते हैं। ये पैटर्न को थोड़ा समझिए, ठीक है। ये स्टार है, इसका विपरीत ये वाला, ठीक है। आपका ये जो स्टार है ये वाला, इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, आपका ये वाला होगा, ठीक है। और ये जो है इसका विपरीत में कौन सा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये पैटर्न को अच्छा से देख लीजिएगा। तो क्या बोला है, ट्राइंगल के विपरीत में कौन सा होगा। देखिए ट्राइंगल है तो इसका विपरीत रेड कलर से कर देते हैं तो और समझ में आएगा। तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन पासे में एक आकृति बनाई जाती है और उत्तर के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। अब देखिए ये जो 2 बंद आकृति है, डाइस दिया गया है, इस डाइस को खोल रहे हैं हम, ठीक है। तो डाइस को खोल रहे हैं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आ रहा है। उससे पहले क्या है, इस डाइस को हम लोग पहले खोल के देखते हैं, ठीक है, कौन वाला विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ क्लॉकवाइज शुरू होगा, ठीक है। इसका जो रूल नंबर हम 4 बताए थे, जो क्लॉकवाइज रोटेट है, तो वही उसी से हम इसको देखेंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 5 2 7 है, मतलब जनरल डाइस है। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं, ठीक है। देखिए डाइस 1 है, 2 है, 2 के बाद क्लॉकवाइज घुमाइए तो कितना आ जाएगा, 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये डाइस 1 है। नेक्स्ट आते हैं 2 से शुरू करते हैं, 2 है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा, 4, और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आएगा, 3। अब देखिए 6 फलक होता है, 6 में एक मिसिंग है, ठीक है। 6 में जो मिसिंग है उसको काट के लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन 6 मिसिंग है, इसका मतलब 6 का विपरीत 2, 5 का विपरीत क्या है, 4, और 4 का विपरीत क्या है, 5, 1 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत क्या है, 1 है। तो पहला डाइस में हम लोग देखते हैं, ये जो 1 है इसका विपरीत कौन सा होता है, 6 होगा, ठीक है। जैसे 5 का विपरीत 3 है तो यहाँ क्या 5 का विपरीत 3 दिख रहा है, क्या है यहाँ दिख रहा है 5 का विपरीत क्या दिख रहा है, 4। तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए 2 का विपरीत क्या है, 6, तो यहाँ पर 2 का विपरीत 6 दिख रहा है, मतलब पहला वाला ये वाला सही है। दूसरा देखते हैं 1 का विपरीत 3 होता है, यहाँ पर 1 का विपरीत क्या है दोस्तों, 3 है, ये भी ठीक है। और 4 का विपरीत क्या है, 5 है, यहाँ भी 4 का विपरीत क्या है, 5 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अब जो ऑप्शन 2 बचा उसको भी चेक कर लेते हैं। 5 का विपरीत 6 होता है, देखिए यहाँ पर 5 का विपरीत 4 है, तो
तो ये डाइस तो खत्म हो गया, नहीं बनेगा। इसका देखिए 6 का विपरीत क्या है, 5 है, और यहाँ 6 का विपरीत क्या है, 2 है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए। देखिए जैसे डाइस को खोल रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको खोलिए, क्या बोल रहा है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसको आप लोग हाँ क्लॉकवाइज मूव कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों ये जो सिंबल है ये दोनों में कॉमन है। तो इस साइड में हम लिखते हैं एक्स है, इसको रोटेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, गोला आ रहा, उसके बाद क्या है, ट्राइंगल आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स है, अब इसके विपरीत में क्या आ रहा, प्लस आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा, भागा वाला आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 साइन आपको दिखने को मिलेगा, एक साइन हाइड है। देखिए आपका 6 फलक होता है तो 6 में तो 5 तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन जैसे आप ऑप्शन को देखिएगा तो एक ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला सब में देखिए कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन है। तो जो वाला डबल है उसको काट के क्या है, स्क्वायर वाला हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। अब यहाँ ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इसके विपरीत में ट्राइंगल है, तो इसके विपरीत में क्या है, स्क्वायर के विपरीत में क्रॉस है, तो ये वाला तो बनेगा नहीं, ये तो यहीं उड़ गया। प्लस के विपरीत में क्या है, सर्किल है, तो प्लस के विपरीत में सर्किल है, पहला वाला ठीक है। और भागा के विपरीत में क्रॉस है, देखिए भागा के विपरीत में क्रॉस नहीं है, तो ये वाला क्या है, ये वाला ऑप्शन भी गया। नेक्स्ट देखिए क्रॉस के विपरीत में क्या है, भागा आना चाहिए, तो क्रॉस के विपरीत में यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी खत्म है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए प्लस के विपरीत में क्या है, सर्किल होगा, तो प्लस है यहाँ पर, विपरीत में क्या है, सर्किल है, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखिए भागा के विपरीत में ट्राइंगल है, तो भागा के विपरीत में ट्राइंगल, ये भी सही है। और स्क्वायर के विपरीत में क्या है, क्रॉस आना चाहिए, स्क्वायर के विपरीत में क्या है, क्रॉस आना चाहिए, तो स्क्वायर के विपरीत में क्या है, क्रॉस है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।